मैं संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ में समर्थन करती हूँ। और मैं एक बात बता दूं, शायद यहाँ के अधिकारियों को नहीं पता होगा, कान खोल करके इस बात को सुन लेना। ये मत समझना कि ये धरना भारतीय किसान यूनियन सिर्फ बलराज का है, क्योंकि 150 संगठन है उस मोर्चे में। गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष इनको बनाया हुआ है बलराज भाटी जी को, जो एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा है, उसमें 150 संगठन है। कान खोल करके सुन लेना, जब संगठनों की बारी आ जाएगी, आप अच्छे से जानते हो कि ये किसान सरदारी क्या है, किसान संगठन क्या है, किसान क्या है। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी जो बर्बरता है मैं काफी समय से देख रही हूँ। बलराज भाई बहुत समय से आवाज भी उठा रहे हैं, और आज के लिए तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी माफी इसलिए चाहूंगी कि मुझे रात 11 बजे ही पता चला कि ऐसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मुझे नहीं पता था, मैंने इतनी रात को फोन करना भी बेहतर नहीं समझा, इसलिए मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली रख दी। मैं आज के इस मुद्दे को वहां पर भी उठाऊंगी। और रही बात ईंट से ईंट बजाने वाली, तो ये आप बेहतर जानते हैं, इस हिंदुस्तान की नारी ने जब भी किसी यज्ञ में आहुति दी है, जब भी किसी आंदोलन में और धरने में आहुति दी है, तो उसकी जीत निश्चित है। इस देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं और इस देश के गृह मंत्री भी जानते हैं। और आप लोगों से एक बात और कह करके जाऊंगी, जिन्होंने आपका नेतृत्व का दिखावा किया, जिन्होंने आपकी वोट ली, यहाँ से विधायक, यहाँ से सांसद, यहाँ से बनकर के बैठे हुए मंत्रिमंडल में, वो आपके बीच में जब वोट मांगने आते हैं, तो इस बात का आप निर्णय कीजिए कि आप उनका स्वागत किस तरीके से करना चाहेंगे। जैसे वो किसानों का स्वागत करवाते हैं अपनी पुलिस से, या फिर जैसे आप खुद करना जानते हैं, ये तय आप करेंगे। अभी कुछ समय पहले एक धरना चल रहा था गौतम बुद्ध नगर में, मैं बार बार वहां एक बात बोल करके गई थी, जैसे यहाँ 4 बीघे जमीन जो हड़पी गई है और ये सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, अभी मुझे पता चला, हमारी महिला की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बिल्डर है ये पाकिस्तानी है। क्या ये बात सही है रेखा जी? अभी इन्होंने मुझे बताया। तो आप सोचिए कि ये आपको कैसे हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में बांटते हैं, और ये ऐसे देश को, ऐसे देश के व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो इस हिंदुस्तान के सैनिकों को, जो इस हिंदुस्तान पर नजर गड़ा करके बैठा हुआ है दुश्मनों की। आप सोचिए ये किन को करते हैं सपोर्ट। ये एक धरना भी चला हुआ था, आप सभी को पता है। मैं यहाँ बहुत सारे वो चेहरे देख रही हूँ जो उस धरने में आए हुए थे, जिन्होंने उस धरने को 60-72 दिन तक सफल बनाया था नोएडा अथॉरिटी पर। मैं बार बार वहां एक बात कह करके गई थी कि जब भी आप इस धरने का समापन करें, तो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए, इस देश के किसानों का निर्णय होना चाहिए, इसको नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष का निर्णय होना चाहिए, ना कि जितने लोग आए हुए, हम सभी का सम्मान करते हैं, जितने भी संगठन, जितने भी यूनियन यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन निर्णय उन किसानों का होना चाहिए। और जो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए बलराज भाटी जैसे हमारे अध्यक्ष जो है वो बैठे हुए हैं, उनकी सहमति से। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि पिछले दिनों से जब से आंदोलन में आना शुरू हुआ, बहुत सारी चीजें देखी है। वो लखीमपुर का कांड भी देखा है, और वो रात को धरने का 12 बजे उठना भी देखा है, वो बेटियों का बलात्कार भी देखे हैं, और वो बेटियों की चीखती हुई चीखें भी देखी है, और वो मणिपुर कांड भी देखा है, वो हाथरस की मनीषा वाल्मीकि का कांड भी देखा है, वो किसानों पर डंडे बरसाए गए वो भी देखे हैं, और वो वहां लखीमपुर में किसानों पर ट्रैक्टर रौंदे गए, थार रौंदी गई, वो भी माहौल देखे हैं सिर्फ इस 3.5 साल के अंदर। इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ मेरी समस्त टीम, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाने जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। भाई साहबुद्दीन हमारे साथ में आए हुए लोहिया जी हैं, हमारे हरीश लोहिया जी, नरेंद्र एडवोकेट, वीरेंद्र मुखिया जी, और मैं आप सभी से आशीर्वाद भी लेने आई हूँ। मैं आप सभी का ऐसे ही समर्थन करती रहूंगी, ये मेरा वादा है। कुछ लोग सोचते हैं कि पूनम कांग्रेस से चुनाव लड़ी है तो कहीं कुछ गड़बड़े ना हो जाए। आप लोगों को ज्ञात होगा, बड़े भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, इनको ज्ञात है अच्छे से। केरल में एक विधायक ने सदन में महिला के लिए कुछ बोला था, और वो मौजूदा विधायक था पार्टी से, मेरा टिकट भी नहीं हुआ था। सबसे पहले उनके खिलाफत की थी, गंदे विचारों की, और उसको बाहर निकलवाया था। देश में सबसे पहले मेरा स्वाभिमान, मेरा सम्मान, आप किसान सरदारी मेरी माताएं बहनें हैं। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ इस मंच का, और मैं प्रशासन को LIU के जो लोग हैं जाकर के कह देना कि वहां पर 150 संगठन का व्यक्ति बैठा हुआ है, अकेले एक यूनियन का व्यक्ति नहीं है, वहां 150 संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हुए हैं। वहां इस समस्त संसार की सबसे खूबसूरत सृष्टि पर रचना नारी शक्ति बैठी हुई है। कह देना जाकर के, जब यहाँ भीड़ की जरूरत होगी तो
तो यहाँ के जो नए सीईओ हैं, जो पुरानी थी उसकी भी बहुत हालत खराब की है हमने, ऐसा नहीं है, नाक में बहुत दम किया है, चाहे वो रेडी पटरी का धरना हो, चाहे वो किसानों का हो। अभी नए सीईओ आए हैं, नया नया मोड़ बना है। आपके क्षेत्र के जो सीईओ होते हैं या कोई अधिकारी होते हैं तो उनको यहाँ का पानी लग जाता है, उसको निकालने का, पानी को उतारने का काम ये किसान करता है। वैसे भी ये गौतम बुद्ध नगर जिला है और उसमें भी एक बिल्कुल बिंदु जो है नोएडा, ये वो है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ समस्त टीम का। मैं अपनी बहन का बहुत साफ स्वच्छ मन से बहुत बहुत आभार और स्वागत करती हूँ कि वो एक नारी शक्ति के लिए बेमिसाल है। मैं सामने भी देख रही हूँ, मैं इधर भी देख रही हूँ। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ भारतीय किसान यूनियन बलराज का। मैं वादा करके जाती हूँ भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा, और जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी तो आपको घर से उठा करके लेके आएंगे अध्यक्ष जी, जब भी हमें जरूरत होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे समस्त टीम का। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ किसान शक्ति आई हुई, नारी शक्ति, यहाँ पर आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, यहाँ पर आए हुए मीडिया के बंधु और यहाँ पर आए हुए वो प्रशासन के लोग जो आपका ही अन्न खाते हैं और आपको ही डंडा दिखाते हैं। मैं उनका भी बहुत साफ दिल से स्वागत करती हूँ, इसलिए कि वो बेहतर जानते हैं कि जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।